हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में माता का अंचल इस पाठ के प्रश्न उत्तर। सबसे पहले आप लोगों को उत्साहित करने के लिए मैंने स्वयं ही कुछ काव्य पंक्तियाँ लिखी हैं, उसको सुना रही हूँ। उसके बाद फिर इस पाठ का प्रश्नोत्तर। कक्षा 10 के बच्चों जागो, कक्षा 10 के बच्चों जागो, अब तुम अपना आलस्य त्यागो। पढ़ लो कुछ दिन है बस शेष, हो जाएगा रिजल्ट विशेष। पढ़ लो बस कुछ दिन है शेष, हो जाएगा रिजल्ट विशेष। अब माता का अंचल इस पाठ का प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी वजह क्या हो सकती है? तो उत्तर है, यह बात सच है कि बच्चे यानी लेखक को अपने पिता से अधिक लगाव था। उसके पिता उसका लालन पालन ही नहीं करते थे, उसके संग दोस्तों जैसा व्यवहार भी करते थे, परंतु विपदा के समय उसे लाड की जरूरत थी, अत्यधिक ममता और माँ के गोदी की जरूरत थी। उसे अपनी माँ से जितनी कोमलता मिल सकती थी उतनी पिता से नहीं। यही कारण है कि संकट में बच्चे को माँ या नानी याद आती हैं, बाप या नाना नहीं। माँ का लाड घाव को भरने वाले मरहम का काम करता है। अगला प्रश्न है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? उत्तर है, शिशु अपनी स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उनके साथ खेलना अच्छा लगता है। अपनी उम्र के साथ जिस रुचि से खेलता है वह रुचि बड़ों के साथ नहीं होती है। दूसरा कारण मनोवैज्ञानिक भी है। बच्चे को अपने साथियों के बीच सिसकने या रोने में हीनता का अनुभव होता है। यही कारण है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। तीसरा प्रश्न परीक्षा उपयोगी नहीं है, इसलिए इसकी चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। क्वेश्चन नंबर 4 है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? आंसर है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री से हमारे खेल और खेल सामग्रियों में कल्पना से अधिक अंतर आ गया है। भोलानाथ के समय में परिवार से लेकर पड़ोस तक आत्मीय संबंध थे, जिससे खेलने की स्वच्छंदता थी। बाहरी घटनाओं, अपहरण आदि का भय नहीं था। खेल की सामग्रियां बच्चों द्वारा स्वयं निर्मित थीं। घर की अनुपयोगी वस्तु ही उनके खेल की सामग्री बन जाती थी, जिससे किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं थी। धूल मिट्टी से खेलने में पूर्ण आनंद की अनुभूति होती थी। ना कोई रोक, ना कोई डर, ना किसी का निर्देशन। जो था वह सब सामूहिक बुद्धि की उपज थी। आज भोला के समय से सर्वथा भिन्न खेल और खेल सामग्री और ऊपर से बड़ों का निर्देशन और सुरक्षा हर समय सिर पर हावी रहता है। आज खेल सामग्री स्वनिर्मित ना होकर बाजार से खरीदी हुई होती है। खेलने की समय सीमा भी तय कर दी जाती है, अतः स्वच्छंदता नहीं होती है। धूल मिट्टी से बच्चों का परिचय ही नहीं होता। अगला 5वां प्रश्न है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। तो उत्तर है, पाठ का सबसे रोमांचक प्रसंग वह है जब एक सांप सब बच्चों के पीछे पड़ जाता है।
तब वे बच्चे किस प्रकार गिरते पड़ते भागते हैं और माँ की गोद में छिपकर सहारा लेते हैं, यह प्रसंग पाठक के हृदय को भीतर तक हिला देता है। इस पाठ में गुदगुदाने वाले प्रसंग भी अनेक हैं। विशेष रूप से बच्चे के पिता का मित्रतापूर्वक बच्चों के खेल में शामिल होना मन को छू लेता है। जैसे ही बच्चे भोज, शादी या खेती का खेल खेलते हैं, बच्चे का पिता बच्चा बनकर उसमें शामिल हो जाता है। पिता का इस प्रकार बच्चा बन जाना बहुत सुखद अनुभव है, जो सभी पाठकों को गुदगुदा देता है। अगला प्रश्न नंबर 6 है। इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? उत्तर है, आज की ग्रामीण संस्कृति को देखकर और इस उपन्यास के अंश को पढ़कर ऐसा लगता है कि कैसी अच्छी रही होगी वह समूह संस्कृति, जो आत्मीय स्नेह और समूह में रहने का बोध कराती थी। आज ऐसे दृश्य दिखाई नहीं देते हैं। पुरुषों की सामूहिक कार्य प्रणाली भी समाप्त हो गई है। अतः ग्रामीण संस्कृति में आए परिवर्तन के कारण वे दृश्य नहीं दिखाई देते हैं जो 30 के दशक में रहे होंगे। कुछ परिवर्तनों को मैंने नंबरिंग किया है। जैसे नंबर 1, आज घर सिमट गए हैं। घरों के आगे चबूतरों का प्रचलन समाप्त हो गया है। नंबर 2, आज परिवार में एकल संस्कृति ने जन्म ले लिया, जिससे समूह में बच्चे अब दिखाई नहीं देते। नंबर 3, आज बच्चों के खेलने की सामग्री और खेल बदल चुके हैं। खेल खर्चीले हो गए हैं। जो परिवार खर्च नहीं कर पाते हैं, वे बच्चों को हीन भावना से बचाने के लिए समूह में जाने से रोकते हैं। अगला 8वां प्रश्न है। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, पिता का अपने साथ शिशु को नहला धुलाकर पूजा में बैठा लेना, माथे पर तिलक लगाना, फिर कंधे पर बैठाकर गंगा तक ले जाना और लौटते समय पेड़ पर बैठाकर झूला झुलाना कितना मनोहारी दृश्य उत्पन्न करता है। पिता के साथ कुश्ती लड़ना, बच्चे के गालों का चुम्मा लेना, बच्चे के द्वारा पूंछे पकड़ने पर बनावटी रोना रोने का नाटक, शिशु को हंस पड़ना अत्यंत जीवंत लगता है। माँ के द्वारा गोरस भात, तोता मैना आदि के नाम पर खिलाना, उबटना, शिशु का श्रृंगार करना और शिशु का सिसकना, बच्चों की टोली को देख सिसकना बंद कर विविध प्रकार के खेल खेलना और मूसन तिवारी को चिढ़ाना आदि अद्भुत दृश्य उकेरे गए हैं। ये सभी दृश्य अपने शैशव की याद दिलाते हैं। प्रश्न नंबर 9 है। माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। तो उत्तर है, इस पाठ के लिए माता का अंचल शीर्षक उपयुक्त नहीं है। इसमें लेखक के शैशव की 3 विशेषताओं का वर्णन हुआ है। नंबर 1, बच्चे का पिता के साथ लगाव। नंबर 2, शैशव की मस्त क्रीड़ाएं। नंबर 3, माँ का वात्सल्य। नंबर 4, माता का अंचल। इन तीनों में से केवल अंतिम को ही व्यक्त करता है, अतः यह एकांगी और अधूरा शीर्षक है। इसका अन्य शीर्षक हो सकता है, जैसे मेरा शैशव, कोई लौटा दे मेरे रस भरे दिन। प्रश्न नंबर 11, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है, वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है? उत्तर है, हमारा बचपन इस पाठ में वर्णित बचपन से पूरी तरह भिन्न है। हमें अपने पिता का ऐसा लाड नहीं मिला। मेरे पिता प्रायः अपने काम में व्यस्त रहते हैं। प्रायः वे रात को थक कर ऑफिस से आते हैं।
वे आते ही खा पी कर सो जाते हैं। वे मुझसे प्यार भरी कुछ बातें ज़रूर करते हैं। मेरे लिए मिठाई, चॉकलेट, खिलौने भी ले आते हैं। कभी कभी स्कूटर पर बिठाकर घुमा भी आते हैं, किंतु मेरे खेलों में इस तरह रुचि नहीं लेते। वे हमें नंग धड़ंग तो रहने ही नहीं देते। उन्हें मानो मुझे कपड़े से ढकने और सजाने का बेहद शौक है। मुझे बचपन में ए एप्पल, सी कैट रटाई गई। हर किसी को नमस्ते करनी सिखाई गई। 2-2.5 साल की उम्र में मुझे स्कूल भेजने का प्रबंध किया गया। 3 साल के बाद मेरे जीवन से मस्ती गायब हो गई। मुझे मेरी मैडम, स्कूल ड्रेस और स्कूल के काम की चिंता सताने लगी। तब से लेकर आज तक मैं 90% अंक लेने के चक्कर में अपनी मस्ती को अपने ही पाँव के नीचे रौंदता चला आ रहा हूँ। मुझे हो हुल्लड़ करने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। शायद मेरा बचपन बुढ़ापे में आए, या शायद मैं अपने बच्चों या पोतों के साथ खेल कर सकूं। आशा है आज के इस वीडियो से माता का अंचल इस पाठ के प्रश्नोत्तर बहुत ही सरल तरीके से आपको मिल गए होंगे। आपको अच्छा भी लगेगा, आपको समझने में आसानी भी होगी। धन्यवाद।